हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप 7.0 में इस टूल बॉक्स के अंदर जितने भी टूल्स है सभी टूल्स का यूज सिखाऊंगी। आज के इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा बिना स्किप किए तो आपको फोटोशॉप के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको सभी टूल को डिटेल में यूज़ करना सिखाऊंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को इंसर्ट कर लूँगी। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगी, ओपन में जाऊँगी, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से भी आपके फ़ोटोज़ ओपन हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ से मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लूँगी। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद ओपन कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो आ गया है। तो यहाँ पे जितने भी टूल्स है यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जहाँ पे ये ब्लैक कलर का पॉइंट है, अगर आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे कोई ब्लैक कलर का पॉइंट नहीं है नीचे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टूल है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे माउस पॉइंट को रखेंगे तो आपको यहाँ पे नेम दिखाई देगा कि यहाँ पे इस टूल का नाम मूव टूल है और इसका शॉर्टकट भी है। अगर आप कीबोर्ड में भी प्रेस करेंगे तब भी ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये वाला टूल है, मैं इस टूल के ऊपर राइट क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसा 4 टूल मिल जाएगा। तो सबसे पहला टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, उसके बाद नेक्स्ट है इलिप्टिकल मार्की टूल, फिर उसके बाद आ गया है सिंगल रो मार्की टूल और उसके बाद आ गया है सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आप किसी और टूल में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। मतलब आप जिस भी टूल में क्लिक करेंगे उस टूल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे से ऊपर मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जो पहला टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से जो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल है मैं इससे सिलेक्ट करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शन है और जो सबसे पहला ऑप्शन है इसका नाम है न्यू सिलेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका नाम है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है इसका नाम है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल में क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद मैं माउस के लेफ्ट साइड में प्रेस करके अगर इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूंगी तो मेरा ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया है। और फिर उसके बाद अगर मुझे कोई नया सिलेक्शन करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो न्यू सिलेक्शन में आप एक टाइम पे एक ही जगह सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन, आप ऐड टू सिलेक्शन की हेल्प से आप ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एक जगह सिलेक्ट करके रखा है आप उस सिलेक्शन में और सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके रखा है, अगर मैं इसी सिलेक्शन में और ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ये वाला पार्ट ऐड हो गया है। मैं चाहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक और ऐड कर सकती हूँ। ऐसे आप करके यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर रही हूँ सिलेक्शंस को। अब उसके बाद अगर आपको इस सिलेक्शन को रिमूव करना है तो उसके लिए मैं सिलेक्ट मेनू में जाके यहाँ पे जो डिसिलेक्ट का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी। और आप चाहे तो कीबोर्ड में Ctrl+D भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने डिसिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जितने भी सिलेक्शंस थे वो रिमूव हो गए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सपोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है और अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा एरिया सबट्रैक्ट करना है तो आप इस टूल की हेल्प से उसे ऐसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं ऐसे सिलेक्शन को थोड़ा सा कम कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया है तो आप सबट्रैक्ट सिलेक्शन की हेल्प से उसे ऐसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अपने सिलेक्शन को सबट्रैक्ट कर लिया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, इसकी हेल्प से आप 2 सिलेक्शन के बीच का जो कॉमन पार्ट है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सिलेक्शन करके रखा था और उसके बाद फिर से मैंने एक सिलेक्शन किया, तो इन 2 सिलेक्शन ने जिस पार्ट को इंटरसेक्ट किया है, या फिर आप कह सकते हैं जो कॉमन पार्ट है दोनों शेप के बीच का, उस पार्ट को वो सिलेक्ट करेगा। तो ये देखिए
दोनों सिलेक्शन के बीच का जो कॉमन पार्ट है, या फिर आप कह सकते हैं दोनों सिलेक्शन जिस पार्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है, आप उस पार्ट को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में कीबोर्ड में Ctrl+D प्रेस करके इस सिलेक्शन को रिमूव कर लूंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इलिप्टिकल मार्की टूल। तो इलिप्टिकल मार्की टूल से आप ऐसे राउंड शेप में या फिर इलिप्स शेप में ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। इसकी हेल्प से आप 1 पिक्सल का एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने पिक्चर में। तो सबसे पहले मैं सिंगल रो मार्की टूल में क्लिक करूंगी और उसके बाद जहाँ पे भी मुझे एक 1 पिक्सल का लाइन चाहिए मैं वहाँ पे क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलेक्शन हो गया है। अब इसके बाद में ब्रश टूल में क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन किया है मैं इस ब्रश को इस सिलेक्शन के ऊपर ऐसे चलाऊंगी। अब इसके बाद में सिलेक्ट में जाके डिसिलेक्ट कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एक लाइन आ गया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है सिंगल कॉलम मार्की टूल, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलेक्शन आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो एक कलर का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से मैं कलर को चेंज कर लूंगी और उसके बाद ओके कर लूंगी। फिर उसके बाद में वापस से ब्रश टूल में क्लिक करूंगी और उसके बाद इस सिलेक्शन में ऐसे कलर कर लूंगी। अब उसके बाद सिलेक्ट में जाके डिसिलेक्ट कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक येलो कलर का लाइन आ गया है। तो आप इस तरह से सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल के हेल्प से यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो भी लाइन ड्रॉ किया है उसे रिमूव करने के लिए मैं एडिट में जाके स्टेप बैकवर्ड कर लूंगी। आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, Alt+Ctrl+Z। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है लेसो टूल का। तो मैं लेसो टूल में क्लिक करूंगी। तो लेसो टूल की हेल्प से आप जहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे ऐसे वो वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलीगोनल लेसो टूल। मैं इस टूल के ऊपर क्लिक करूंगी। इस टूल की हेल्प से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करके सिलेक्शन कर लिया है। अब उसके बाद सिलेक्ट में जाके डिसिलेक्ट कर लूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। मैग्नेटिक लेसो टूल की हेल्प से आप इस पार्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज़ करते हैं तो आप अपने माउस पॉइंट को जहाँ पे भी लेके जाएंगे वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा ये जो मैग्नेटिक टूल है उसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस पॉइंट को ऐसे चलाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल के हेल्प से आप पिक्चर में जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे जितना भी सेम कलर का एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी मेरे सेम कलर का एरिया था वो सिलेक्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मेरे सेम कलर का एरिया है वो सिलेक्ट हो गया है। अब आप चाहे तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्रश टूल लूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे कलर कर सकती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कलर कर सकती हूँ। फिर उसके बाद सिलेक्ट में जाके डिसिलेक्ट कर लूँगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं इसे स्टेप बैकवर्ड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप टूल का। तो मैं क्रॉप टूल की हेल्प से अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकती हूँ। तो मुझे जिस भी पार्ट को क्रॉप करना है मैं उस पार्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद आप सिलेक्शन के बाद भी आप यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं क्रॉप टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा जैसे कि क्रॉप, कैंसिल और डोंट क्रॉप। अगर आप इस फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप पे क्लिक कीजिए। अगर आप इसे क्रॉप नहीं करना चाहते हैं तो आप डोंट क्रॉप पे क्लिक कीजिए। तो मैं इसे क्रॉप पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरा जो फोटो है वो क्रॉप हो गया है। अब उसके बाद मैं एडिट में जाके इसे अनडू क्रॉप कर लूँगी।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइस टूल का, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपको दो टूल मिल जाएंगे, स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्शन टूल। मैं सबसे पहले स्लाइस टूल में क्लिक करूंगी। स्लाइस टूल की हेल्प से आप अपने पिक्चर को मल्टीपल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज मैं सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को सिलेक्ट करूंगी तो मेरा ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करूंगी और अगर आप चाहे तो इस सिलेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइस सिलेक्शन टूल, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी ऐसे। तो ये देखिए मैंने इस पार्ट को ऐसे एडजस्ट कर लिया है। फिर उसके बाद वापस से मैं स्लाइस टूल में क्लिक करूंगी। अब उसके बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करूंगी ऐसे। फिर उसके बाद वापस मैं स्लाइस सिलेक्शन टूल में क्लिक करके इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी। तो ये मैंने कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे आपको जितने भी स्लाइसेस चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट सिलेक्ट करती हूँ। तो इसी तरह से मुझे यहाँ पे जितने भी स्लाइस चाहिए था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। फिर उसके बाद मैं फाइल में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे जो सेव फॉर वेब का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। तो जैसे मैंने सेव फॉर वेब पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे जो ये सेव का ऑप्शन है मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो फाइल नेम है यहाँ पे मैं एक नेम टाइप कर लूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी नेम टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसे सेव कर लूंगी। तो ये जो मेरा फाइल है वो सेव हो गया है। अब उसके बाद मैं फोटोशॉप को मिनिमाइज करती हूँ और उसके बाद अभी जो मैंने यहाँ पे फाइल सेव किया था मैं आप लोगों को उसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा जो फाइल है वो यहाँ पे ऐसे सेव हो गया है। अब उसके बाद मैं इसे ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओपन किया है मेरा जो कंप्लीट पिक्चर है वो यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। अब उसके बाद मैं इसे क्लोज कर लूंगी। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया है। मैं इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूंगी और उसके बाद इसे ओपन कर लूंगी। आप चाहे तो डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा जो पिक्चर है वो ऐसे स्लाइस 1, स्लाइस 2, स्लाइस 3 के नाम से यहाँ पे अलग अलग स्लाइसेस में आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हीलिंग ब्रश टूल का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद हीलिंग ब्रश की हेल्प से मैं इस फोटो के इस पार्ट को मैं डुप्लीकेट बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं हीलिंग ब्रश के ऊपर क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ब्रश का ऑप्शन है मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपने ब्रश के साइज को एडजस्ट कर लूंगी और उसके बाद मैं अपने ब्रश को यहाँ पे रखूंगी और उसके बाद कीबोर्ड में ऑल्टर प्रेस करके माउस के लेफ्ट साइड में क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद मुझे ये पार्ट जहाँ पे भी चाहिए मैं वहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए मैं इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया है। फिर उसके बाद अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कुछ इस तरह का आ रहा है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं फोटो के इस पार्ट को ऐसे मल्टीपल जगह पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पार्ट को ऐसे मल्टीपल जगह पे ड्रॉ कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे जगह पे ड्रॉ किया है, लेकिन सभी में जो कलर है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब आपके बैकग्राउंड में जो भी कलर है वो आपके पिक्चर में उस कलर का थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। अब इसके बाद अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडिट में जाके स्टेप बैकवर्ड कर सकते हैं या फिर आप हिस्ट्री ब्रश के हेल्प से इसे इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट टूल मिल जाएगा, हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आप हिस्ट्री ब्रश के हेल्प से आपके फोटो में जो भी कुछ आपने ऐड किया है, यहाँ पे कलर्स हो या कुछ भी हो, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं हिस्ट्री ब्रश की हेल्प से इसे यहाँ पे ऐसे रिमूव कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने हिस्ट्री ब्रश के हेल्प से पिक्चर्स के ऊपर जो भी मैंने क्रिएट किया था उसे मैं यहाँ पे ऐसे इरेज कर लूँगी। फिर उसके बाद हीलिंग ब्रश टूल की तरह यहाँ पे एक और टूल है क्लोन स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल भी हीलिंग ब्रश की तरह ऑलमोस्ट सेम है।
तो सबसे पहले मैं क्लोन स्टाम्प टूल में क्लिक करूंगी और उसके बाद अपने ब्रश को यहाँ पे रखूंगी। फिर उसके बाद मैं कीबोर्ड में ऑल्टर प्रेस करके माउस के लेफ्ट साइड में क्लिक करूंगी और उसके बाद अब मुझे ये जहाँ पे भी चाहिए मैं वहाँ पे इसे ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लूँगी। मैंने ऐसे 3 जगह पे ड्रॉ किया लेकिन सभी में कलर सेम आ रहा है, मतलब क्लोन टूल की हेल्प से आप जो भी ड्रॉ करेंगे उसमें बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टाम्प टूल का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ब्रश टूल, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये ब्रश का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करके ब्रश के साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ पे आपको ऐसे ब्रश के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में क्लिक करके मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से एक कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ओके कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे वो कलर आ गया है। अब उसके बाद आप ब्रश टूल की हेल्प से यहाँ पे वो कलर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेंसिल टूल का। तो पेंसिल टूल की हेल्प से भी आप यहाँ पे ऐसे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं पेंसिल टूल की हेल्प से यहाँ पे ऐसे कलर अप्लाई कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है हिस्ट्री ब्रश टूल, मैं हिस्ट्री ब्रश टूल पे क्लिक करूँगी। उसके बाद ब्रश में जाके इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो भी ड्रॉ किया था मैं सब कुछ यहाँ पे ऐसे क्लियर कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ में एक और टूल है आर्ट हिस्ट्री ब्रश, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद मैं ब्रश में जाऊँगी और उसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक ब्रश सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आर्ट का इफेक्ट आ रहा है पिक्चर के ऊपर। ये देखिए, ये देखिए। तो आप इस तरह से इस पिक्चर के ऊपर ऐसे आर्ट इफेक्ट दे सकते हैं। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रश के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अलग अलग तरह के ब्रश यूज करके यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का आर्ट कर सकते हैं पिक्चर के ऊपर। तो चलिए मैं हिस्ट्री ब्रश से इसे रिमूव कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हीलिंग ब्रश टूल के साथ में एक और टूल है पैच टूल। तो चलिए मैं आप लोगों को उसका यूज़ दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं पैच टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद इसे मूव करके अगर मैं यहाँ पे ले आऊँगी तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक और फोटो में पैच टूल का यूज़ करके दिखाती हूँ। तो मान लीजिए कि अगर आपके फेस में कोई पिंपल हो या फिर कोई डार्क स्पॉट हो तो आप इस टूल की हेल्प से उसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पैच टूल में क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद जिस भी पार्ट में आपका डार्क स्पॉट है मैं उस पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को मूव करके ऐसे एक क्लीन पार्ट में ले जाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे वो रिमूव हो गया है। फिर उसके बाद मैं इसे यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद इसे मूव करके यहाँ पे ले आऊँगी। तो ये देखिए रिमूव हो गया है। फिर उसके बाद इस पार्ट को भी मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद इसे मूव करके यहाँ पे ले आऊँगी। तो ये देखिए रिमूव हो गया है। फिर उसके बाद मैं इस पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद मूव करके यहाँ पे ले आऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी डार्क स्पॉट था वो यहाँ पे से रिमूव हो गया है। तो पैच टूल की हेल्प से आप अपने पिक्चर में कोई भी डार्क स्पॉट या फिर पिंपल्स वगैरह आप रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लोन स्टाम्प टूल के साथ में एक और ऑप्शन है पैटर्न स्टाम्प टूल, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। उसके बाद यहाँ पे जो पैटर्न का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स के डिजाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे जो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 है, यहाँ पे जो भी डिजाइन है वो यहाँ पे कंप्यूटर में पहले से थे और जो बाकी के डिजाइन है वो हमने खुद बनाया है। तो आप फोटोशॉप में अपने हिसाब से पैटर्न को बना के यहाँ पे सेव कर सकते हैं पैटर्न टूल के अंदर और उसके बाद आप इस फोटो में उसे ऐड कर सकते हैं। और खुद से आप पैटर्न कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि फोटोशॉप में किस तरह से आप लोग पैटर्न डिज़ाइन बना सकते हैं खुद से और उसके बाद किस तरह से आप क्लोन स्टाम्प टूल के अंदर उसे सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से एक पैटर्न का डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेती हूँ। सपोज मैं यहाँ से ये वाला डिज़ाइन सिलेक्ट करूँगी। अब इसके बाद मैं पिक्चर के ऊपर इस पैटर्न के डिज़ाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट में इस पैटर्न को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप उस सिलेक्टेड पार्ट के अंदर पैटर्न डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे स्टेप बैकवर्ड कर लेती हूँ। तो अभी तक मैंने जितने भी टूल्स दिखाए हैं वो थोड़ा सा मैंने ब्रीफली दिखाया है क्योंकि
वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक टूल के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर आप लोगों को डिटेल में वीडियो बना के दे दूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप सबको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।